सती को पाने के लिए कितना तप करा था कि मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। 60 लड़कियां जन्म लेने के बाद एक लड़की दक्ष प्रजापति ने फिर मांगी है भगवान से कि एक बेटी का जन्म और हो जाए। बेटा भाग्य से होता है, बेटी को सौभाग्य से प्राप्त होती है। भाग्य का भी 100 गुना करना पड़ता है, तब जाकर बेटी का जन्म होता है अपने घर में। 2 मित्र मिले, दोनों मित्र सालों के बाद मिले। बहुत जब कुंवारे थे तब मिले थे, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, दोनों मिले। एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, शादी हो गई? हो। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के हैं। 2 लड़के? अरे वाह। कहां रह रहे हो आजकल? बस पुणे में रह रहा हूं। पुणे में कहां रह रहा हूं? मंगलवार पेट में रहे। ओहो, बहुत बढ़िया। जॉब है? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा पैकेज में कह दे अपना तो बढ़िया। और तेरे क्या हाल चाल है? मैं तो यहीं गांव में रह रहा हूं। अच्छा, शादी हो गई? हो। कितने बच्चे? मेरी 2 लड़की है। लड़की? 2? हाँ, 2 लड़की। अच्छा। मित्र बोला, अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए। लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है, कहां जा रही, क्या कर रही, पढ़ाई कर रही, नहीं कर रही, स्कूल जाओ, छोड़ने जाओ, कॉलेज जाओ, ये करो वो करो, लड़की का कितना ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे 2 लड़के दिए, लड़की नहीं दी। लड़की का पिता जो सामने खड़ा था, दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा हुआ था। ये मेरी 2 बेटियां हैं। आंख से आंसू नीचे गिरा तो बड़ी लड़की ने अपने पापा की आंख के आंसू को देख लिया। बड़ी लड़की ने जब अपने पापा की आंख का आंसू देखा, देखकर सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो भगवान ने अच्छा हुआ आपको लड़की नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान हमेशा लड़की भाग्यशाली को देता है, खोलने को नहीं देता। जो कभी अपनी बहन बेटी को एक साड़ी नहीं दे, घर में ननंद आ जाए तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाए, ऐसी भाभियों को भगवान लड़की भी नहीं देता। कि जब ये ननंद को एक साड़ी नहीं दे रही है तो अपनी लड़की को क्या खाक देगी? भगवान नहीं देता। भगवान कभी खोलने को बेटी नहीं देता, भगवान भाग्यशाली को बेटियां देता है। भाग्यशाली। ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, उसके घर में 3-3, 4-4 लड़कियों का जन्म हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? और सेठ से सेठ पैसे वाले के घर में एक लड़की हो जाए तो मुंह उतर जाता है, भेरू का मुंह उतर जाता। और गरीब के घर में 3-3, 4-4 लड़की हो जाती है, आंख में आंसू नहीं आता। आंसू नहीं आता गरीब के। किसान, खेती करने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध का ठेला लगाने वाला, अखबार बेचने वाला, सामान बेचने वाला, कभी नहीं रोता बेटी के जन्म पर। बेटी के जन्म पर हमेशा पैसे वाला ही रोता है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोच सोच के मरे जाता है, क्या होगा। और उसके घर में 3-3, 4-4 लड़कियों ने जन्म ले लिया, नहीं रोता, क्योंकि उसको मालूम है उस महादेव ने दिया है तो संभालेगा भी वही और ब्याह भी वही करेगा। उसको टेंशन नहीं है। रोते हो तुम। पूरे मराठवाड़ा में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में जितनी धन की कमी नहीं है, जितनी संपदा की कमी नहीं है, जितनी वैभव की कमी नहीं है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कमी है बेटियों की कमी है।
सबको छोरा चाहिए, छोरा। बस एक टावर हो ही जाए, क्या बोलते, ढीकरा नहीं, महाराष्ट्र में क्या बोलते, मुलगा। माझा 2 मुलगा आणि 1 मुलगी। सही है? अरे बोलो तो, मुलगा मुलगी, माझा 2 मुलगा। देहाची तिजोरी भक्ती चाच उघडदार देवा आता, देहाची तिजोरी भक्ती चाच ठेवा उघडदार देवा। बस सबको पुत्र चाहिए, सबको बेटा चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, जैसे दक्ष प्रजापति ने कहा मेरे घर में एक बेटी हो जाए। क्यों? बेटी होगी तो वो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती। बेटी अपने माँ बाप को कभी दुखी नहीं देख सकती, वो बेटियां हो। बेटा पास में रहेगा, बाजू वाले कमरे में रहेगा, तो भी आके नहीं पूछेगा कि मम्मी तुम्हारा सिर दुख रहा है क्या। और बेटी दूर होकर भी फोन लगाकर पूछ लेगी, मम्मी पापा का ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर ठीक है, दवाई दे देना, थोड़ा ध्यान रख लेना। वो बेटी हो, दूर से पूछ रही है। दूर से पूछ। बस बेटियों से एक निवेदन है मेरा, पूरे भारत की बेटियों से, पूरे विश्व की बेटियों से एक निवेदन हर कथा में रहता है, आज फिर कहता हूं। तुम्हारे पिता ने तुमको कपड़े पहनने से मना नहीं करा, कैसे वस्त्र पहन रहे हो कभी पिता नहीं कहता। पढ़ाने से मना नहीं करा कि तुम्हें कहां तक पढ़ना है, दूसरे गांव भेजने से मना नहीं करा। तुम्हारे पिता ने सबसे विवाद मोड़ लिया, तुम्हें अच्छा कॉलेज दिलवाया, पढ़वाया। बस बेटियों से निवेदन है, जब पिता ने तुम्हारे लिए बहुत त्याग करा है तो पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर देना। बॉडी सॉडी के चक्कर में मत आ जाना, जरा सी गाड़ी घोड़े के चक्कर में मत आ जाना, चाउमीन और पानी पतासा के चक्कर में मत आ जाना, कटे हुए सेव फल के मोबाइल के चक्कर में मत आ जाना। ध्यान दे, मौका दो, कहीं पर भी रहो, किसी से भी मित्रता रहे, पर जब शादी का समय आ जाए तो कह दो सामने वाले से, मेरे माता पिता जहां कहेंगे शादी वहां करूंगी। कन्यादान का मौका मैं अपने बाप को, अपने पिता को, अपनी मां को दूंगी। अपने माता पिता से छल नहीं कर सकती, अपने माता पिता से बेईमानी नहीं कर सकती। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ हुआ। सती मैया शंकर भगवान के संवाद को जान नहीं पाई। सती मैया क्रोध की अग्नि में जलकर समाप्त हो गई। हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हो गई। पार्वती बनकर प्रगटी और भगवान